Dark Stories. Enter if you dare. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल जिसका नाम है नितिन डार्क स्टोरीज़। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने इस चैनल पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ सच्ची घटनाएं ही सुनाता हूं और जो कि मेरे साथ या मेरे जानने वालों के साथ या मेरे दोस्तों के साथ या मेरे परिवार वालों के साथ घटित हुई हैं। क्योंकि अभी मेरा, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा जो सब्सक्राइबर बेस है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं आप लोगों की स्टोरियाँ आप मुझे भेजो और फिर मैं उसे इंट्रोड्यूस करूँ। तो मैं अभी जो भी हमारे साथ घटित हुई स्टोरीज़ हैं वो मैं आपको सुना रहा हूँ और बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ही रोमांचक, अद्भुत, अकल्पनीय, अलौकिक और बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानियाँ जो कि सच में हुई हैं लोगों के साथ सुनने को मिलती रहेंगी। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी ये कहानी। ये कहानी है मेरे दोस्त रजत की। एक्चुअली रजत की नहीं है, उसके बड़े भाई संजय की है। रजत जो मेरा दोस्त है, मेरे साथ दिल्ली में साथ में हम लोग पढ़ रहे थे, साथ में हमने MBA किया हुआ है। तो उस टाइम उसने मुझे सुनाई थी, ये कहानी है 2008-10 में उसने जो मुझे सुनाई थी और कहानी तो बहुत पुरानी है, 2001-2 के आसपास घटित हुई थी। तो उसके बड़े भैया थे संजय जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये कहानी उन्हीं की है। तो रजत और हम क्लासमेट हुआ करते थे और कई बार मैं उसके कमरे पे चला जाता था, कई बार वो मेरे रूम पे आ जाता था। हालांकि हम लोग रूम अगल बगल ही थे, बट हम लोग आते आते रहते थे, खाना वाना कभी साथ में हो गया, कभी साथ में घूमने निकल गए, क्योंकि क्लासमेट थे, आसपास ही रहते थे। बाद में हम लोग साथ में भी शिफ्ट हो गए थे। तो रजत ने उसी टाइम पर कहानी सुनाई। ये कहानी है संजय भाई की, जो हमारे रजत के बड़े भैया थे। तो वो जब अपने कॉलेज के टाइम में थे, मतलब उससे 12 या 13 साल बड़े होंगे रजत से। तो जब वो जब वो ग्रेजुएशन में थे अपने, मतलब ग्रेजुएशन के कॉलेज टाइम में थे, तो वो बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल के एक गांव जिसका नाम है हरिपाल विलेज, और ये पड़ता है हुगली डिस्ट्रिक्ट में। हुगली डिस्ट्रिक्ट के हरिपाल विलेज के रहने वाले हैं दोनों लोग, रहने वाले थे एक्चुअली, क्योंकि संजय भाई है नहीं इस दुनिया में। तो चलिए कहानी पे ज़्यादा हम घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, सीधे डायरेक्ट कहानी पे आते हैं। तो संजय भाई, जैसा कि मैंने बताया कि कॉलेज जाते रहते थे, तो उनका जो कॉलेज था वहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर था उनके गांव से। तो पहले तो 5-6 किलोमीटर की एक गांव की सड़क होती थी, सड़क से आगे जाकर 6 किलोमीटर आगे जाकर उन्हें एक बस स्टॉप होता था, वहाँ से वो बस पकड़ते थे और कॉलेज जाते थे और आना जाना करते थे। सम टाइम वो बाइक से आते थे और मोस्ट ऑफ द टाइम वो बस से ही ट्रैवल करते थे, क्योंकि इतना पैसा लोग घर वाले देते नहीं कॉलेज स्टूडेंट को कि आप बाइक में पेट्रोल डलवाओ और आना जाना शुरू करो। तो अच्छे खासे उनके कॉलेज चल रहे थे। सेकेंड ईयर की बात है, हुआ ये कि उनके कॉलेज में कोई फेस्टिवल था, कोई फेस्ट रखा हुआ था, कोई मतलब पार्टी वार्टी चल रही थी, कोई भी तरह का फंक्शन था उनके कॉलेज में। तो उस फंक्शन के चक्कर में उन्हें लेट हो गया, रात के 10 बज गए उन्हें। तो 10 या 10:30 बजे लास्ट बस आती थी जो बस स्टॉप पे रुकती थी। तो वो उस बस से आ गए और उस बस स्टॉप पर उतर गए और अपने गाँव की तरफ आना शुरू कर दिया। तो रात का, और ये बात सर्दियों की है, दिसंबर की बात है ये। तो दिसंबर शायद न्यू ईयर पार्टी ही थी, 31 दिसंबर की बात है। तो वो जैसे ही आना शुरू हुए गांव में, तो जो गांव का रास्ता होता है, आपने अगर जो भी आप लोग गांव से हो आपको पता होगा कि गांव का रास्ता एकदम सकरा, आसपास पेड़ पौधे और जंगल झाड़ी इस तरह की चीज़ें होती है, जिससे लोग गांव से रास्ते से निकल के कस्बे में पहुंचते हैं या किसी बस स्टॉप पे और वहां से शहर के लिए ट्रैवल करते हैं। तो सेम रास्ता हरपाल विलेज में ऐसा ही था। तो जैसे उन्होंने उस रास्ते से ट्रैवल करना शुरू किया तो अपनी मस्ती में चले आ रहे थे। कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, उन्हें दुनिया की परवाह होती नहीं है। आई एम श्योर आप लोग भी जो भी कॉलेज में होगे तो आपको भी पता है कि मतलब हम लोग नहीं बात मानते हैं घर वालों की, दोस्तों की या अपने गांव मोहल्ले वालों की। हालांकि उन्हें बहुत समझाया गया था कि इस रास्ते पर रात में ट्रैवल नहीं करना है, इस रास्ते पर रात में सफ़र नहीं करना है, रात में नहीं आना जाना है, स्पेशली इतनी रात में, क्योंकि वहाँ पे कुछ हॉन्टेड चीज़ें होती रहती थी। बट जैसा कि नए खून में होता है, इन सब चीज़ों को अंधविश्वास मान के मतलब हटा देना दिमाग से और बात ना मानना। तो संजय भाई आराम से आ रहे थे तो एकदम से अचानक से उनके पास आवाज़ आई, भैया आप मेरी मदद कर दोगे? एक लड़की की आवाज़ थी। तो एकदम से रुक गए। लड़की की आवाज़ सुन के लड़के वैसे भी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो संजय भाई भी रुक गए और उन्होंने देखा कि सामने पेड़ के पास एक लड़की बाहर निकल के आई पेड़ के पीछे से, और रेड साड़ी में थी। बंगाल में साड़ी ज़्यादा पहनते हैं। रेड साड़ी में थी, बाल खुले हुए थे और बेइंतहा सुंदर थी वो। उसके चेहरे पर जिसकी एक बार नज़र पड़ जाए कोई अपनी नज़र हटा नहीं पाता था। बड़ी बड़ी आँखें,
पतली सी नाक, खूबसूरत होंठ जिन पे रेड कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी, खुले बाल और डीप नेक ब्लाउज उसने पहना हुआ था, गर्दन उसकी लंबी सुराही जैसी। तो संजय भाई उसकी तरफ देखते ही रह गए। उन्होंने जैसे उसकी तरफ देखा वो देखते ही रह गए उसकी तरफ। फिर अचानक से उन्हें अचानक से होश आया कि ये भाई क्या हुआ। तो उसने कहा आप मेरी मदद कर देंगे। तो उस लड़की की आवाज़ में एक अजीब तरह की कशिश और एक अजीब तरह का ठंडापन था, जिससे संजय भाई समझ नहीं पाए। और उन्होंने कहा हाँ जी बताइए किस तरह की मदद करनी है। तो उन्होंने बोला उस लड़की ने कि मैं एक्चुअली रात में आ रही थी और बहुत देर हो गई और मैं रास्ता भी भटक गई हूँ। इस गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं और इसी गांव मुझे जाना है। तो संजय ने भी बोला कि भैया संजय भैया ने भी बोला कि मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ, चलिए आप मेरे साथ चलते हैं। तो उसने बोला मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ। उसने संजय भाई का हाथ पकड़ा। उसका हाथ इतना ठंडा था कि संजय भाई उसके हाथ को पकड़ते ही उनके पूरे रोए खड़े हो गए। इतनी ज़्यादा उन्हें एकदम से ठंड लगी। हालांकि ये वो सर्दियों वाली ठंड नहीं थी, कि अजीब तरह की ठंड थी, जिसे संजय भाई ने इग्नोर किया और उसके साथ थोड़ा थोड़ा वॉक करके आगे चलने लग गए। अब उस लड़की का जैसे उन्होंने हाथ पकड़ा, एक नया खून होता है तो दिमाग में कुछ अजीबोगरीब थॉट्स आते ही हैं अब अपोजिट जेंडर को लेके। तो यही संजय भाई के साथ हुआ और इस चीज़ को उस लड़की ने बखूबी भांप लिया कि इनके दिमाग में इस तरह के थॉट्स आने शुरू हो गए हैं, मतलब अब मैं इस पर हमला कर सकती हूँ। तो उसने उन्हें और ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए चीज़ें करनी शुरू कर दी कि जैसे ही थोड़ा सा लचक के उनके कंधे पर अपना सर रख देना, या फिर मुझे डर लग रहा है उन्हें हक कर लिया कस के। तो संजय भाई भी एक जवान थे, 18-19 साल के लड़के थे। तो अचानक से उनके मन में भी एक वो जो प्यास होती है लड़कों की, एक वासना की आग उनके मन में जल उठी। जिससे हुआ ये कि अब उस लड़की, जो वो लड़की नहीं एक चुड़ैल थी, और वो उसने उनका दिमाग पढ़ लिया और अब वो समझ गई कि इनके दिमाग पर हमला करने का ये परफेक्ट टाइम है। उसने क्या किया कि संजय भाई से गले में लगी रही और संजय भाई को भी अट्रैक्शन हो गया। तो उन दोनों ने वहीं पर साइड में पेड़ के पीछे जाकर आपस में संबंध बनाने शुरू कर दिए, शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। तो जब तक संजय भाई ऊपर थे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अचानक से जैसे ही वो लड़की ऊपर आई, लड़की ने उन्हें घुमा के और ख़ुद ऊपर आ गई उनके, और तभी उनकी नज़र लड़की के फेस पे पड़ी। जब देखा उन्होंने, उसका फेस पूरी तरह से बदल गया था। ऐसा लग रहा है उसका फेस जल चुका है और बड़ा ही भयानक चेहरा उसका, जिससे मतलब डर की वजह से उनके हाथ पैर कांपने लग गए और वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि लड़की उनके ऊपर बैठी हुई थी और उसे पूरे अपने कब्जे में लिया हुआ था। और अचानक से उसने संजय के गले पर अपने दांत गड़ा दिए और उनका पूरा खून चूस लिया। और ये कहानी जो है बिल्कुल सच है, क्योंकि गांव वालों ने इस तरह की बहुत घटनाएं वहाँ पे और लोगों के साथ हो चुकी थी और सेम पैटर्न में चीज़ें होती थी। कई बार कुछ जैसे लोगों ने दूर से देखा और वो देख के अपना भाग गए वहाँ से, तो सेम पैटर्न में चीज़ें वहाँ पे होती थी। तो जब संजय भाई 18-19 साल के लड़के थे, हट्टे कट्टे आदमी थे, हुआ क्या कि जब उस लड़के ने खून चूस लिया तो उनका शरीर ऐसा हो गया जो कोई 90 या 100 साल का बूढ़ा आदमी हो। पूरा जैसे उनका सारा मांस किसी ने निकाल लिया हो, सारा खून निकाल दिया हो और हड्डियों पर उनकी खाल चढ़ी हुई हो, और वो उन्हें वहीं छोड़कर चली गई। अगली सुबह जब गांव के लोगों ने आना जाना शुरू किया, खेतों में जाना शुरू किया, जंगल में अपने काम से जाना शुरू किया, तब उन्होंने देखा कि संजय की लाश पड़ी हुई है वहाँ पे और उसकी डेड बॉडी को गांव में लाए। और तब जाके गांव वालों ने फिर से वही चीज़ बोली कि हर एक नवयुवक को ये बात पता होनी चाहिए कि इस रास्ते पर एक प्यासी चुड़ैल रहती है जो शारीरिक संबंध बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावली रहती है, बहुत ही ज़्यादा प्यासी रहती है, और उसे किसी भी तरह का मर्द अगर दिख जाता है उसको वो अपनी तरफ आकर्षित करती है, पहले उसके साथ संबंध बनाती है, उसके बाद फिर उसकी हत्या करके अपना वो उसकी आत्मा को लेके चली जाती है हमेशा के लिए। तो यही संजय के साथ भी हुआ और गांव वालों ने बोला कि हमने इतनी बार सबको समझाया कि ऐसा मत करो, लेकिन नए लड़के बात मानने को तैयार ही नहीं होते। इनके हिसाब से मैं ये जो कर रहे हैं ये सारा कुछ सब कुछ अंधविश्वास है, झूठ है, और इसका खामियाजा संजय को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। हालांकि जब उन्होंने बताया, लोगों ने पूछा कि भैया ये कहानी क्या थी, मतलब क्यों ये लड़की कैसे आई यहाँ पर और इसका इलाज क्या है, तो इलाज के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन उस लड़की के आने की बात अभी हम करते हैं। वो लड़की जब एक्चुअली एक मैरिड
लड़की थी वो अपने हस्बैंड के साथ शादी करके विदा होके उसी गांव में आ रही थी और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और उस समय शायद उस लड़की के दिमाग में अपनी सुहाग रात के सीन चल रहे थे कि मैं जाऊंगी, ऐसे सुहाग रात होगी, जो हर न्यूली मैरिड कपल के साथ होता ही है। और जब उसकी मौत हो गई तो उसके दिमाग के जो वो थॉट थे उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया, और उसी थॉट्स की वजह से वो लोगों को अपना शिकार बनाती थी। आज संजय भाई हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी ये कहानी हमेशा हमारे साथ रहेगी। आप जस्ट इमेजिन करो, किसी जंगल में कोई लड़की अगर आपको आवाज़ दे रही है और किसी ऐसी जगह पर जहाँ से आप बहुत सुनसान रास्ता है, तो आप रुक के उसकी तरफ देखोगे, या आप मौका समझकर उसके लिए रुकोगे, या फिर आप वहाँ से भागने की कोशिश करोगे। गांव वालों ने भी यही बोला हुआ था कि जब भी कोई इस तरह की आवाज़ दे कभी मत रुकना, क्योंकि अगर आप रुक गए तो आपको अपने वश में कर लेगा। अगर नहीं रुके, ये उसकी हार होती है और जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहाँ से भाग जाती है। तो अगर सबको ये बात पता थी, जो बड़े बुजुर्ग जाते होंगे उन्हें अगर आवाज़ आती होगी वो कभी नहीं रुकते थे, इग्नोर करके चुपचाप चले जाते थे, और वो लड़की उन्हें कभी कुछ परेशान नहीं कर पाती थी। बट जिसके दिमाग पर थोड़ा सा भी अगर लड़की को लेके कोई बुरे विचार या सेक्स के विचार या फिर शारीरिक संबंध बनाने के विचार आते थे, उन पर वो अपना कब्जा करती थी, उनको मार देती थी और उनकी आत्मा को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती थी। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ संजय के साथ ही ऐसा हुआ था, वहाँ पर उस गांव में बताते हैं कि कम से कम 18 से 19 लोगों के साथ सेम चीज़ हो चुकी थी पिछले 5 से 7 सालों में, और कभी किसी ने उसका कोई इलाज नहीं किया, किसी तांत्रिक को बुलाकर पूजा नहीं करी। सब डरते थे, पता नहीं किसके पीछे वो चुड़ैल पड़ जाए और उसका घर पूरा तरह से ख़राब कर दे। तो ये एक छोटी सी कहानी थी मेरे दोस्त रजत के बड़े भाई संजय की, और जो कि पूरी तरह से सच है, और उनके साथ ये हुई थी। बंगाल में इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। बंगाल में आप सबको पता है कि वहाँ पर हॉन्टेड स्टोरीज़ कितनी हैं, लोगों के साथ कितनी घटनाएं अजीबोगरीब तरीके से होती रहती हैं। काला जादू, तंत्र मंत्र, प्रपंच, ये सारा कुछ वहाँ पर बहुत होता है। हालांकि वहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, बट इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं वहाँ के कुछ ग्रामीण इलाकों में। तो यही हुआ उनके साथ, और इस तरह से उन्होंने अपनी जान देनी पड़ गई। और अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो मेरी कहानी को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके आप भी अपनी कहानी हमें बता सकते हैं। हम अपनी ईमेल आईडी आप मेंशन कर देंगे, आप उस पर अपनी कहानी भेजिए, हम अगली स्टोरी में उसे इंट्रोड्यूस करेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।